देखिए, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, बहुत सारी इफ्तार पार्टियां हो रही हैं। ऐसे में बनारस से एक खबर सामने आई, जहां पर बनारस में नाव पर इफ्तार पार्टी हुई है और वो भी गंगा नदी में। मेरी सहयोगी जसप्रीत भी इस वक्त मेरे साथ है, मैं आपके साथ शिवानी हूँ, तो बताएंगे क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा है। मैं चाहूँगी पूरी खबर एक बार पहले आप बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल शिवानी, हम पूरी खबर बताते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने वीडियो को देखा भी होगा, लेकिन आप देखिए कि इफ्तार पार्टी नाव में होती है और उसमें चिकन बिरयानी खाई जाती है। उसके बाद जो लोग इफ्तार पार्टी नाव पर करते हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने चिकन बिरयानी खाने के बाद हड्डियों को गंगा में फेंका। इसके बाद जब ये वीडियो वायरल होता है तो पुलिस एक्शन लेती है और 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन शिवानी, बड़ी बात यह है कि इस पर अब सियासत शुरू हो गई है, सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं और इन युवकों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरीके से गिरफ्तारी ठीक भी है, क्योंकि जब आप रमज़ान के महीने को बहुत ज़्यादा पाक बोलते हैं जसप्रीत, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप इस तरीके की हरकत कर सकते हैं। जब आप जानते हैं कि बनारस में कैसे गंगा नदी की पूजा की जाती है, लोग वहाँ पर गंगा नदी को माँ मानते हैं, माँ की तरह उनका पूजन किया जाता है, वहाँ पर गंगा आरती होती है, हर कोई देखने जाता है। तो फिर उस दौरान आप खाना तो खा रहे हैं, आप मांसाहार का सेवन तो कर रहे हैं और फिर आप नदी में फेंक दे रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल, और सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकत जो की गई है, ऐसे गंगा नदी पूजनीय है और लोग घर को जो है जल में भी रखते हैं, गंगा नदी के जल को, और आप देखिए उसको अमृत की तरह पिया जाता है। और ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें सामने आना ये अपने आप में चौंकाती है, कई सारे सवाल भी खड़े करती है। हालांकि आप देखिए सियासतदान सियासत तो करते हैं, लेकिन ये सोचना होगा कि कहाँ पर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। शिवानी, जो ये जी। तस्वीरें सामने आई हैं कि आप नाव पर इफ्तार पार्टी करते हैं, इफ्तार पार्टी आप करते हैं और उसके बाद हड्डियों को आप गंगा में फेंक देते हैं, और अब जब ये गिरफ्तारी हुई है तो इस पर यह भी कहा जा रहा है, खासकर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि ऐसी यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बने, क्योंकि इससे पहले ऐसी तस्वीरें मुझे याद नहीं आती हैं कि कभी देखी गई हूँ। जी। और सबसे पहला सवाल ये भी उठता है जसप्रीत कि क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको नाव में पार्टी करनी पड़ी? क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको गंगा नदी के ऊपर ही नाव में पार्टी करनी पड़ी? और फिर आप अगर आपने कर भी लिया था तो आप उसको कहीं एक किनारे रख सकते थे, हड्डियों को नाव में एकत्रित एकत्रित करके फिर कूड़ेदान में फेंक सकते थे। आपने क्यों गंगा नदी में ही वो हड्डियाँ फेंकी? देखिए, इससे तो एक तरीके से डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश भी हो सकती है और विवाद हुआ भी इसको लेकर, चर्चाएं इसीलिए हो रही हैं कि आखिर ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी? बिल्कुल, और इसीलिए हम ये वीडियो भी लेकर के आए हैं कि ऐसा क्यों किया। हालांकि देखिए, कांग्रेस इस पर कह रही है कि हम किस दिशा में आगे जा रहे हैं, वो गिरफ्तारियों को गलत बता रही है। अखिलेश यादव का हम बयान देख रहे थे, अखिलेश यादव कह रहे थे तो ऐसा कौन सा गुनाह हो गया, और बहुत खींचने की ज़रूरत नहीं बहुत है। खींचने की जरूरत नहीं है, और क्या वो इफ्तार पार्टी भी नहीं कर सकते हैं? आप इफ्तार पार्टी करिए, देश भर में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है, आप अपने घरों में इफ्तार पार्टी करिए। और हमने देखा है कि जब चाहे हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, साथ में बैठ करके इफ्तार पार्टी में लोग शामिल भी होते हैं, वो ठीक है। लेकिन जब आप अपने धर्म को मानते हैं और धार्मिक भावनाएं होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। और खासकर जब हम गंगा नदी की बात करते हैं, जब हम बनारस की बात करते हैं, क्योंकि हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है और देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी लोग वहां पर जाते हैं। ऐसे में वहां से इस तरह के वीडियो आना, और यहाँ पर कई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि पवित्र जल में लोग डुबकी लेते हैं। अच्छा, हम बात तो कर रहे हैं जसप्रीत, जो सियासतदान भी कई सारे कह रहे हैं कि क्या हो गया अगर गंगा नदी में इफ्तार पार्टी कर ली, क्या हो गया अगर हड्डी फेंक ली। अब इस दौरान कई ऐसे लोग भी आएंगे जो बोलेंगे संविधान कहता है हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 ने कहता है, लेकिन उसे प्रतिबंध भी लगे हैं। प्रतिबंध इस बात के कि जब आप पब्लिक प्लेस पे रहते हैं तो एक डेकोरम होता है जो आपको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे धार्मिक भावनाएं, जैसे जसप्रीत कह रही थी, वो बिल्कुल आहत नहीं होनी चाहिए। भारत की एकता अखंडता पर कोई असर उसका पड़ना नहीं चाहिए। और जब इस तरीके की हरकतें आप करते हैं तो इसीलिए सवाल उठता है, और इसीलिए अब गिरफ्तारी भी यहाँ पर 14 लोगों की हुई है, क्योंकि गंगा नदी जिसको सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और हिंदुओं के लिए तो अपने आप में बहुत ज़्यादा आस्थावान स्थान है, जहाँ लोग जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी जब हो जाती हैं तो वहाँ पर गंगा पूजन किया जाता है उनकी ओर से। और भगवान शिव को तो आपने देखा ही है कैसे अपनी जटाओं में वो माँ गंगा को धारण करते थे, भागीरथी के नाम से गंगा को जानते हैं, तो इसलिए पूजनीय है गंगा। और बनारस के लोग तो उसको माँ समान मानते हैं, और वहाँ पर आपने ये काम किया तो सवाल इसीलिए है। बिल्कुल, माँ की गोद में अगर आप इस तरीके से हड्डियां फेंकेंगे, और लोग तो चाहते हैं, लोगों की अपने जीवन काल में एक बार बनारस लोग जरूर जाना चाहते हैं और गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं।
हैं, कहते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं आप जब जाते हैं। तो ऐसे में लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, और जिसने भी ये वीडियो देखा है, तो अगर हम अपने देश में बात करें, सियासतदानों की बात करें, तो उनको समझना होगा, एक लकीर खींचनी होगी कि गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। सिर्फ सियासत करने के लिए, आरोप लगाने के लिए यहाँ पर आरोप नहीं होना चाहिए कि कोई भी अगर फैसला लिया गया है, अगर इस तरह की हरकत हुई है और गिरफ्तारियां हुई हैं, तो उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हो। यानी कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, खासकर बीजेपी के, अगर हम कुछ नेताओं के बयानों को सुने, उन्होंने कहा है कि ये सुनियोजित साजिश हो सकती है, साजिश का हिस्सा हो सकता है। किन लोगों ने कि पुलिस इसकी तह तक जाएगी, और मुझे लगता है जाना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं तो वो देश का माहौल खराब करती हैं और आम लोग बहकावे में आते हैं। ऐसे में लोगों को भी यहाँ पर सावधान रहना होगा और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना होगा, अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। शिवानी, अच्छा, आप देखिए जसप्रीत, भारतीय त्योहार कितने एकजुटता वाले रहे हैं, एकता वाले रहे हैं, जिन्होंने लोगों को जोड़ा है। होली में हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सब एक साथ आते हैं, सब त्योहार मनाते हैं। बहुत सारे वीडियोस सामने आए, इफ्तार पार्टी के दौरान भी, इफ्तार के दौरान भी, इफ्तारी के दौरान भी। हमने ऐसे कई वीडियोस इस दौरान भी देखे जब हिंदू भी आए हैं और वहाँ पर वो जो भोग लगता है, जो भी प्रसाद उनको मिलता है, या जो इफ्तार पार्टी होती है, उसमें वो अपनी सहभागिता दिखाते हैं। ऐसे में ये तस्वीर, जब रमजान को आप पाक महीना कहते हैं, सारे पाक और नेक काम उस दौरान होते हैं, तो आप वहां पर जा रहे हैं और इस तरीके का एक भद्दा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हिंदू एकता को, या फिर जो हिंदू मुसलमान जो भाईचारा है, उसको तोड़ने वाली बात एक तरीके से हुई। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात शिवानी ने कही है कि हिंदू मुस्लिम जो एकता है, भाईचारा है, वो कायम रहना चाहिए, उसको तोड़ने की कोशिश है। और कौन ये कर रहे हैं? रमजान का पाक महीना चल रहा है और हम देखते हैं शिवानी की, जब ईद है 1-2 दिन में, और जब ईद में लोग बुलाते हैं, जो मुस्लिम दोस्त होते हैं वो अपने हिंदू भाइयों को बुलाते हैं और बड़े प्यार से लोग जाते भी हैं, हंसी खुशी वहाँ पर बैठते हैं और गले मिलते हैं और दोस्ती की मिसाल भी देखने को मिलती है। लेकिन जब आप अपनी इफ्तारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुट्ठी भर ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं और लोग उनके बहकावे में भी आते हैं। तो यहाँ पर एक लकीर खींचनी होगी, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में कहा, और ये वीडियो हम इसीलिए लेकर के आए हैं, हमारा मकसद भी यही है। क्योंकि अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया पर जिस तरह के वीडियोस आते हैं, प्रोपेगेंडा भी शिवानी आजकल फैलाया जाता है, फॉल्स प्रोपेगेंडा, जिसकी चपेट में लोग आते हैं और आम लोग आते हैं, वो बहकावे में आकर के फिर उन जो लोग जैसा करते हैं उस पर विश्वास करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और जैसे पुलिस भी यहाँ पर कह रही है कि हो सकता है साजिशाना इसको किया गया हो, ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश त्योहारों के दौरान की गई हो। तो ऐसा हो सकता है कि एक गुट वहां पर आया और उसने साजिशाना ये सब कुछ किया, बाकायदा रिकॉर्ड किया गया, पूरा वीडियो सामने आया। तो वीडियो सामने आने का मतलब तो यही ना कि भेदभाव करने का प्रयास है और जबरदस्ती डिस्प्यूट पैदा करने का प्रयास है, वो साफ साफ दिख रहा है। अब इसकी तह तक अगर यहाँ पर जांच होगी तो और पता चल पाएगा कि ऐसा इन लोगों ने क्यों किया। 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बेशक उनसे पूछताछ होगी, लेकिन देखिए इस पर आपका क्या कहना है, आपकी राय भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा माहौल जबरन कई बार पैदा करने की कोशिश की जाती है और इसमें भी ऐसे ही देखा गया है। तो हम चाहेंगे जसप्रीत, बिल्कुल, कि आप लोग कमेंट करिए कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले तो जो वीडियो सामने आया, इस पर जो अब सियासत हो रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट जल्दी से करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।